जापानी दुल्हन और पाकिस्तानी दुल्हा और साथ में इनका 3 साला बेटा। कराची में अनोखी वलीमे की तकरीब के हर जानिब चर्चे होने लगे हैं। जापानी लड़की ने शादी के लिए इस्लाम भी कबूल किया। ये दुल्हा दुल्हन कौन है? दोनों कब और कहां कैसे मिले? जापानी दुल्हन को पाकिस्तान और यहाँ के खाने कैसे लगे? आइए आपको वलीमे की इस दिलचस्प तकरीर का अहवाल बताते हैं और दुल्हन दुल्हा के साथ उनके खूबसूरत से बेटे से भी मिलवाते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की शादी हॉल में वलीमे की ये तकरीब कोई रोजमर्रा की तरह आम सी तकरीब नहीं, बल्कि इस तकरीब में बहुत कुछ खास था और इसी वजह से ये तकरीब न सिर्फ सबकी तवज्जो का मरकज बनी, बल्कि खबरों की भी जीनत बन गई है। इस तकरीब में दुल्हा तो पाकिस्तानी था, लेकिन दुल्हन एक जापानी लड़की थी और उनके साथ साथ 2 पीस जेब तन किए एक नन्हा खूबसूरत सा बच्चा, इनका 3 साला बेटा मोहम्मद जैन था, जो अपने माँ बाप की खुशियों में बढ़ चढ़ कर शरीक था। गुलशन इकबाल के रिहायशी ताहिर मोहम्मद ममदानी पढ़ाई के गर्ज से जापान गए थे और जापान में ही अपना दिल खो बैठे। जापान की होजी योशिनो ने भी ताहिर मोहम्मद के लिए इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उनका नाम हनीफा रखा गया और दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया। मुलाकात हमारी यूँ हुई एक जगह पर, एक नॉर्मली कैफ़े पर चैट हुई, फिर रब्ता हुआ और बस उसके बाद फिर मुलाकात हुई तो उन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर की और क्योंकि जो इस्लाम कबूल कर लिया था, फिर मैंने बोला अब जो इस्लाम कबूल कर लिया तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे घर वाले तो एग्री थे, पर इनके घर वाले जो हैं वो शुरू में थोड़ा नाराज़ थे, पर अब जो है वो भी ओके हैं। ताहिर मोहम्मद ने जापान में तालीम मुकम्मल करने के बाद वहीं कारोबार भी कर लिया और आज वो श्यामा सिटी में पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और फाजिल पुर्जा जात के कारोबार से वाबस्ता हैं। ताहिर मोहम्मद और हनीफा शादी के बंधन में सालों पहले बन गए थे, लेकिन वलीमे की तकरीब अब जाकर की और ताहिर मोहम्मद ने इसकी वजह भी बताई है। वलीमे की ताख़ीर की वजह ये कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़रूरी कोई चीज़ें करनी चाहिए, पर कुछ करीबी दोस्तों की वजह से उन्होंने कहा कि सुन्नत बड़ी सुन्नत है, इसको अदा करना लाजिम के बराबर ही होता है और कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह भी थोड़ा स्टेबल नहीं हो पाते, अब जाके जब अल्लाह का शुक्र है। ताहिर मोहम्मद और हनीफा ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद जैन रखा, जो जापानी के साथ साथ उर्दू ज़बान भी सीख रहा है। जापानी भी सीख रहा है क्योंकि सब कुछ वहाँ जापान में मुकामी ज़बान जापानी ही कही जाती है, पर मैं जो कि पूरी कोशिश करता हूँ कि उर्दू ही में बात की है, तो इस वजह से जो ये थोड़ी बहुत उर्दू समझता है पर बोल नहीं पाता है। ताहिर मोहम्मद की अहलिया भी अब थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलने और समझने लगी हैं। थोड़ी उर्दू। हनीफा ने पाकिस्तानी तकरीबात और लोगों से मिलकर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान बहुत पसंद आया और यहाँ के खाने भी बहुत लजीज हैं। ताहिर मोहम्मद और हनीफा की तकरीब वलीमा पाकिस्तानी रस्म व रिवाज के मुताबिक हुई, जिसमें उनका बेटा भी सबकी तवज्जो का मरकज रहा। ताहिर मोहम्मद और हनीफा बहुत जल्द उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। दोनों की ख्वाहिश है कि उनका बेटा पाकिस्तान और जापान में यकसा तौर पर जिंदगी गुजारे, ताकि दोनों ममालिक के तौर तरीक़ों और ज़बानों से मुकम्मल तौर पर आगाह हो।